नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 3 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। विधानसभा से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जन सुराज। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को पटना के वेटरनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने जन सुराज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। एससी समुदाय से आने वाले मनोज भारती को जन सुराज का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। पीके ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा कि भारती को इसलिए अध्यक्ष नहीं चुना गया है कि वे दलित समुदाय से हैं, बल्कि इसलिए चुना गया है कि वे काबिल हैं और दलित समुदाय से भी आते हैं। अगली देश की बड़ी खबर की हम बात करें तो मणिपुर के उखरुल में हिंसा, 3 की मौत, 10 से ज़्यादा घायल। जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। मणिपुर के उखरुल जिले में बुधवार को नागा समुदाय के 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज़्यादा घायल हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 163 2023 की उपधारा 1 के तहत इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अगले आदेश तक लोगों के घरों से निकलने पर रोक है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष नागा समुदाय के हैं, लेकिन हुनफुन और हंगपुंग नाम के 2 अलग अलग गांव हैं। दोनों पक्ष एक ज़मीन पर अपना दावा करते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत विवादित जमीन की सफाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई थी। अगली खबर की हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नए घर में शिफ्ट होंगे। बुधवार को आपने कहा कि केजरीवाल के लिए मंडी हाउस इलाके में घर फाइनल हो गया है। फिरोज शाह रोड पर आपके राज्यसभा सांसदों को आवंटित 2 बंगलों में से एक में केजरीवाल रहेंगे। आपके मुताबिक दोनों बंगले पार्टी मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर हैं। केजरीवाल 4 अक्टूबर को फ्लैग स्पॉट रोड स्थित सीएम आवास खाली करके यहां आएंगे। केजरीवाल ने भी नवरात्र में सीएम आवास खाली करने का बोला था। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। राजस्थान के जंगल से 1 लाख पेड़ काटने की तैयारी। राजस्थान में 12 जिले के सबसे घने जंगल शाहाबाद में पावर प्लांट के लिए 1,19,759 पेड़ काटे जाएंगे। केंद्र सरकार ने ग्रीनको एंग्री कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन स्थानीय संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि पेड़ काटे गए तो आंदोलन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह जंगल प्रस्तावित चिता प्रोजेक्ट में भी शामिल है, क्योंकि इसके बिल्कुल नज़दीक मध्य प्रदेश में कुन्नो पालपुर नेशनल पार्क है। यहीं पर अफ्रीका से लाए गए चीते छोड़े गए हैं। अगली खबर की हम बात करें तो डोटासरा बोले दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी। डिप्टी सीएम पद पर जल्द पिच साफ होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं कि बड़ी पर्ची भी बदल जाए। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर उन्होंने कहा, सीएम भजनलाल शर्मा क्यों गले में जीवित सांप को डालकर घूमना चाहते हैं। भाजपा में आपस में जूते बज रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार का एक आदमी उनसे छुटकारा चाहता है, उसे नेतृत्व में विश्वास नहीं है। अगली खबर की हम बात करें तो सीकर से वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन शुरू। सांसद अमराराम ने दिखाई हरी झंडी। नवरात्रि के एक दिन पहले सीकर से वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन शुरू हो चुकी है। सीकर से इंडिया गठबंधन के सांसद अमराराम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। साथ ही ट्रेन के स्टाफ को मिठाई भी खिलाई। मीडिया से बातचीत में सांसद अमराराम ने कहा कि वर्तमान में सीकर स्टेशन से लंबी दूरी की कई ट्रेन संचालित हो रही हैं। रेलवे ने उदयपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा उदयपुर सिटी ट्रेन का संचालन शुरू किया है। फिलहाल यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चल रही है। ऐसे में संसद के शीतकालीन क्षेत्र में हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रेन को रेगुलर सप्ताह के 7 दिन संचालित करवाएं। अगली खबर की हम बात करें तो पायलट बोले देश में बदलाव की हवा, बीजेपी का ग्राफ गिर रहा। कहा, बीजेपी वाले राजनीतिक मैदान में पिछड़ने पर एजेंसी को आगे करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि देश में बदलाव की हवा है, भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और
कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। पहलवान बेटियों के साथ शोषण हुआ लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। बीजेपी वाले अपनों को बचाने के लिए कानून तक पर रख देते हैं और विरोधियों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। इसका जवाब देने की बारी आ गई है। पायलट ने कहा, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 सीटें में से 11 जगह बीजेपी को हराया है। हरियाणा में 5 सीटों पर हराया है। इस बार सुनहरा मौका है आपके पास। सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही है। पायलट हरियाणा में चुनावी सभाओं में बोल रहे थे। अगली खबर की हम बात करें तो देश की राजस्थान एमपी के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। लिखा, जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में बढ़ाई सुरक्षा। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर सहित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेटर में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और महाकाल मंदिर उज्जैन को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को जैसे मोहम्मद का जम्मू कश्मीर एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। उसने लिखा है, जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। अगली खबर की हम बात करें तो खाजवालों में ड्रोन के बाद मिली 11 करोड़ की हीरोइन। बॉर्डर पर ड्रोन से तस्करी, बीएसएफ को सर्च अभियान में मिला पैकेट। बीकानेर के खाजूवाला में मंगलवार को कैमरों से लैस ड्रोन मिला था। वहां से करीब 2.5 किलोमीटर दूर अब हीरोइन का पैकेट मिला है। साफ तौर पर माना जा रहा है कि पहले ड्रोन से हीरोइन फेंकने के बाद ड्रोन दूसरी पोस्ट के पास पहुंचा और नीचे गिर गया। पुलिस और बीएसएफ के सर्च अभियान में हीरोइन बरामद की गई है। बरामद की गई हीरोइन की कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगली खबर की हम बात करें तो झुंझुनू की बेटी देश में पहले स्थान पर राइटिंग प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक प्राप्त की। राष्ट्रीय लेटर राइटिंग प्रतियोगिता में झुंझुनू के इंदिरा नगर की रहने वाली अनुषा चौधरी ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। ये प्रतियोगिता भारतीय डाक पर तार विभाग द्वारा आयोजित करवाई गई थी। प्रतियोगिता आयोजन 10 मार्च 2024 को हुआ था। अभी इस प्रतियोगिता का परिणाम जारी हुआ है। डाक अधीक्षक ने अनुषा को पत्र के जरिए उनको प्रथम स्थान प्राप्त करने की जानकारी दी है। अनुषा को जयपुर में 9 अक्टूबर को होने वाले समारोह में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।